गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैथ के एवरेज टॉपिक्स में पार्ट 4 के सम देखेंगे। पिछली 3 वीडियो में हमने एवरेज टॉपिक्स के 17 सम किए थे। आज हम करेंगे पार्ट 4 में 18 सम। इसमें कहता है कि 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया। तो बताओ सही औसत क्या होगा। इसमें एक संख्या जैसे कि 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया, तो हमें जो 40 संख्याओं का औसत है वो 28 है, तो हमें सही औसत बताना है सही संख्याओं का। तो हम इसे ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले सही औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र यूज करेंगे जिसमें सबसे पहले लिखेंगे पुराना औसत प्लस और माइनस के स्थान पर बढ़ा दिया गया है तो प्लस होगा और वरना माइनस होगा। तो ये कहता है कि सही संख्या उस माइनस गलत संख्या और कुल संख्या, ये हम सूत्र यूज करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि पुराना औसत हमारा कितना है, 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 28। ये हमारा पुराना औसत हो गया। फिर प्लस का साइन प्लस लिख लेंगे। आगे कहता है सही संख्या कितनी थी, 39, तो हम 39 को लेंगे। इसके पश्चात क्या कहता है, माइनस में क्या कहता है गलत संख्या। 39 के स्थान पर क्या पढ़ लिया गया, 79, तो 79 हो जाएगा। इसके पश्चात वो क्या कहता है कुल संख्या, तो कितनी संख्याएं थी 40, तो हम बाय 40 कर लेंगे। अब आगे ये कहता है कि इसमें सबसे पहले हम 28 प्लस इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे 39, 79 में से 39 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 40 और बाय 40, तो ये माइनस के 40 हो गया ना, तो ये 40 से 40 कैंसिल आउट होगा तो 1, तो हम इसका आंसर क्या निकालेंगे 78 माइनस ये 1, तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 24 हो तो पहली संख्या कौन सी होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं कि पहली दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो ले लेते हैं। इसमें कहता है सबसे पहले देखेंगे दूसरी संख्या को। ये कहता है पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर हम दूसरी संख्या को 2 मान लेते हैं तो इसकी 3 गुनी पहली संख्या है, तो ये 6 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, तो दूसरी की तिगुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। ये जो संख्या है तीसरी वो दूसरी की आधी है, तो 2 का आधा हो जाएगा 1, 6:2:1 हो जाएगा। तो अगर हम इन तीनों संख्याओं के रेशो का योग कर लेते हैं या अनुपात का योग कर लेते हैं तो कितना होगा, 6 2 8 और 1 9 हो गया, ये 9 आ गया। आगे क्या कहता है, तीनों संख्याओं का औसत है वो 24 था। तीन संख्याओं का औसत जो है कितना था, 24 था। तो तीन संख्याओं का टोटल भी तो हमें देखना है, तो कुल औसत हो जाएगा 24 × 3, ये हो गया 72। आगे क्या कहता है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 हो तो पहली संख्या कौन सी होगी। पहली संख्या कितनी थी 6, पहली संख्या कौन सी होगी कह रहा है, तो 6 और बाय हम इसका क्या कर देंगे टोटल 9 मल्टीप्लाई में 72, 9 8 जा 72 और 6 8 जा 48, ये हमारी पहली संख्या का रेशो हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहता है 7 संख्याओं का औसत
12 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 हो और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 हो तो बताइए चौथी संख्या क्या होगी। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है। ट्रिक से करेंगे। 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है हमें, 12। तो हम देख लेते हैं कि 7 संख्याओं का कुल औसत भी तो निकालेंगे। तो 12 × 7 ये हो जाएगा 12 7 जा 84। फिर आगे क्या कहता है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 10। तो इनका फिर से टोटल निकालेंगे 4 संख्याओं का। तो 10 × 4 ये हो जाएगा 40। फिर इसके पश्चात क्या कहता है, अगली 4 संख्याओं का है 15, लास्ट 4 संख्याओं का 15। तो ये हम देखेंगे इनका टोटल निकालने के लिए 15 × 4 ये हो जाएगा 60। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 100 हमारा। और जब 100 हो गया तो 100 में से हम क्या करेंगे, 84 को माइनस कर देंगे और 60 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 20 परिणामों का औसत 30 दिया हो और 30 अन्य परिणामों का औसत 20 दिया हो तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। 2xy / x + y 20 परिणामों का कह रहा है। तो 20 परिणामों का कितना था, 30। तो ये 2 सूत्र वाला और x में कितना आएगा 20 और कितना है इसका 30। 30 अन्य परिणामों का औसत भी क्या हो जाएगा 20। तो ये हो गया 30 / x + y, x ये रहा y ये रहा, तो 20 + y का हो जाएगा 30। इसको हम देखते हैं। 2 × 20 × 30 बाय, इसको प्लस कर देंगे तो 50। तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 25 और 5 से इसे डिवाइड करेंगे 5 5 जा 25, 5 4 जा और 5 6 जा, ये हमारा हो जाएगा 4 6 जा 24 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 22 क्वेश्चन नंबर, यदि 40 परिणामों का औसत 50 दिया हो और 60 परिणामों का औसत 55 दिया हो तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए टोटल। पिछले सम में हमें इसे कितने सम 20 परिणामों का 30 दिया था और 30 अन्य परिणामों का 20 दिया था। 20 सेम था। तो इसमें हमने दो परिणाम एक्स वाई ले लिए थे, लेकिन इसमें हमें 4 डिजिट दी हुई है। जैसे कि 4 डिजिट को हल करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे a × n1 प्लस में b × n2 बाय a + b। तो इसमें क्या कहता है, 40 परिणामों का औसत ए हमारा हो गया 40। परिणामों का औसत कितना था, n1 कौन सा हो जाएगा 50 × 50 इस प्लस b कितना है 60 अन्य परिणामों का तो 60 और परिणामों का औसत कितना है मल्टीप्लाई n2 हो जाएगा हमारा 55। और बाय क्या कहता है, बाय कितना है हमारा a + b। ए तो हमारा ये रहा और बी हमारा ये रहा 40 + 60। तो आगे हम देखते हैं 40 × 50, इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 5 जा 20 और 2 0 ये हो गई। फिर उसके पश्चात क्या कहता है प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 33 और 2 0 ये हो गई बाय, ये हो गया हमारा 100 होने के बाद इसको देखते हैं। इसमें हमारा इनको प्लस करने पर ये हमारा हो जाएगा 5500 बाय 5300, क्योंकि
20 और 33 हो गया 53 और 20 100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हुई तो हमारा आंसर बच गया 35। यही हमारा सभी परिणामों का औसत होगा। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आज एवरेज टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना व कमेंट करके अपने कीमती सुझाव देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।